जिंदगी जिंदाबाद, आई लव यू जिंदगी। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? जिए को मन करता है? आइए जीने के कुछ जिंदा दिली के स्रोतों को जानते हैं। जिंदगी खुशहाली से भरेंगी, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, गाते मुस्कुराते संगीत की तरह। ये जिंदगानी है नृत्य की तरह, ये जिंदगानी है नृत्य की तरह। ये जिंदगी वास्तव में नृत्य है। अगर खुशी को व्यक्त करने का सबसे उत्कृष्ट कोई तरीका है तो वो है नृत्य। नृत्य आत्मा की भाषा है। कहते हैं नृत्य खुशी का इजहार है। नृत्य खुशी का इजहार है। नृत्य राधा कृष्ण का प्यार है। नृत्य के बिना सूना संसार है। नृत्य के बिना सूना संसार है। नृत्य आत्मा की पुकार है। कहते हैं हम रोटी कपड़ा मकान के जद्दोजहद में, दुनिया के फिजूल के ताने बाने में इतना उलझ जाते हैं कि जिंदगी का उत्सव मनाने के तरीके को हम भूल जाते हैं। अगर हम अपने जीवन को गीत नृत्य से जोड़ पाए तो मुझे लगता है कि मानवता में खुशहाली की लहर पुनः लहलहाने लगेगी। कन्फ्यूशियस तो यहां तक कहते थे, जिन्हें 100 पीढ़ियों का अध्यापक कहते हैं, कि उस व्यक्ति के हाथ में कभी भी तलवार मत देना जिसे नाचने नहीं आता है। क्योंकि अगर उस व्यक्ति के हाथ में तलवार दे दिया तो जो कलात्मक नहीं है वो गलत प्रयोग करेगा उसका। इसलिए शस्त्र भी सही व्यक्ति के हाथ में जाना चाहिए। कला जो हमारे जीवन को व्यवस्थित करता है, हमारे जीवन में रंग भरता है, हमारे उदासी को मिटाता है, हमारे गमों को दफनाता है, उसमें से हमारे शरीर का हर अंग जिससे बोलता है उस कला का नाम नृत्य है। हालांकि हम जब 2-4 अक्षर पढ़ लेते हैं, किताब का आंकड़ा जब दिमाग में भर लेते तो इतना अकड़ जाते हैं कि बाकी चीज सोचते हैं ये हमारे लिए तो है ही नहीं। लेकिन पूरे प्रकृति को देखिए तो एक महारास रचा है। दिन रात नृत्य में पेड़ पौधे झूम रहे हैं। नदियों को देखिए नाचते बल खाते, वो अपने समंदर से देखिएगा जाने क्रम में उछलते उछलते देखते जाते हैं और कितना दूर समंदर है। वो नृत्य को देखिए। पक्षियों की चाहट में एक नृत्य, प्लस आप कभी देखे हैं छोटे छोटे जानवर के बच्चे को अगर आप खुला छोड़ देंगे तो इतना प्यारे तरीके से नाचते हुए दिखते हैं। हम लोग भी उत्सव मनाते जब हैं तो नृत्य के बिना वो उत्सव पूर्ण नहीं होता है। नृत्य का इतिहास देवताओं से प्रारंभ होता है। कहते हैं नृत्य के स्वामी कहे जाते हैं शिव जी। शिव जी का नटराज रूप जो है, तो नटराज रूप नृत्य का स्वामी के नाम से जाना जाता है।
ये वही नटराज की मूर्ति है जो दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान का प्रयोगशाला जो स्विट्जरलैंड में है, सर्न, वहां पर उस नटराज की मूर्ति को लगाया गया है, जो कि एक विज्ञान का केंद्र है जो ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि विज्ञान भी इस तथ्य को स्वीकारता है कि कला का कितना महत्व है। आप अगर देखेंगे तो प्रागैतिहासिक काल में भी नृत्य रहा। आगे और यात्रा करेंगे तो पाएंगे ऋग्वेद में नृत्य का वर्णन है। सामवेद तो संगीत का ही वेद है। आगे और देखेंगे तो रामायण में भी नृत्य का जिक्र मिलता है, महाभारत में भी नृत्य का जिक्र मिलता है, और 200 ईसा पूर्व में नाट्य शास्त्र की रचना जो किए भरत मुनि, नाट्य शास्त्र पुस्तक के रचयिता हैं भरत मुनि, जो आज भी ये पुस्तक प्रमाणिकता के तौर पर उपलब्ध है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि शिव का जो नटराज रूप है वो नृत्य का मुख्य स्रोत माना जाता है, जिसमें से 108 प्रकार के नृत्यों के प्रकार का वर्णन है। ध्यान देना और है कि भारत में नृत्य को 2 भागों में बांटा गया है, एक शास्त्रीय नृत्य में और एक लोक नृत्य में। तो शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत में वो नृत्य आते हैं जो शास्त्र के अंतर्गत अनुशासित होते हैं, जो शास्त्र के नियमों के तरीके से किया जाता है। और लोक नृत्य के अंतर्गत में वे सारे नृत्य शामिल हैं जिसमें कोई नियम नहीं है, जैसे मन आया वैसे नाच दो, जहां जिस तरह के भौगोलिक स्थिति है, जहां जिस तरह के लोगों का अपना रहन सहन है, उसी के अनुरूप नृत्य करना। तो आज के टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से नृत्य शास्त्रीय नृत्य कहलाते हैं, और साथ साथ में ये जानेंगे कि प्रमुख राज्यों का लोक नृत्य क्या है। ला 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 ला, आओ जी ले की जिंदगी सलामत है, आओ नाच ले की पांव सलामत है, आओ नाच ले की पांव सलामत है। नटराज को क्या कहते हैं? नटराज को कहते हैं नृत्य का स्वामी, नृत्य का स्वामी। दुनिया के सबसे बड़े प्रयोगशाला सर्न में नटराज की मूर्ति लगी हुई है। ये नटराज शिव का नाचता हुआ रूप है, शिव जी का। उसके बाद जानना है नृत्य के अंतर्गत में भारत में 2 प्रकार से नृत्य को बांटा गया है, एक शास्त्रीय नृत्य और एक लोक नृत्य आता है। लोक नृत्य, अलग अलग राज्यों के लोक नृत्य अलग अलग हैं। तो भारतीय नृत्य को 2 भागों में बांटा गया है, एक शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में। शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत में जो शास्त्रों द्वारा अनुशासित होता है, एक नियम के तौर तरीके से किया जाता है, इसकी संख्या 7 है। तो हम लोग जानेंगे 7 शास्त्रीय नृत्यों के नाम। 7 शास्त्रीय नृत्यों के नाम। आइए जानिए कौन कौन से वे 7 हैं। इसको याद रखने का तरीका है, भारत का कच्चा मन उड़े रे। तो भारत से निकालेंगे, भारत से क्या निकालेंगे? भारत नाट्यम, भारत नाट्यम। फिर का से यहां 2 नृत्य निकालेंगे, एक का से निकालेंगे कथक और एक क से निकालना है
कथकली। कथकली। भारतनाट्यम जो तमिलनाडु का, कथक जो उत्तर भारत में नृत्य किया जाता है, कथकली जो केरल में काफी प्रसिद्ध है, कुचिपुड़ी कच्चा से निकालेंगे, कुचिपुड़ी। उसके बाद जो आंध्र प्रदेश में काफी फेमस है, मन से दो निकालेंगे, एक मणिपुरी, और एक मन से ही निकालना मोहिनी अट्टम। मणिपुरी मणिपुर में प्रसिद्ध है, मोहिनी अट्टम 2 राज्यों में प्रसिद्ध है, एक केरल में भी और एक आंध्र प्रदेश में भी। उड़े से ओडिसी। परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय नृत्य है। तो शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत में 7 गो आएगा जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य। इसको याद रखने का तरीका, भारत का कच्चा मन उड़े रे। भारत से भारतनाट्यम, का से कथक और कथकली लिए, कच्चा से कुचिपुड़ी लिए, मन से मणिपुरी और मोहिनी अट्टम लिए, और उड़े से ओडिसी लिए। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों का नाम जानने के बाद अब हम लोग लोक नृत्यों के नाम को जानेंगे जो अलग अलग राज्यों में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। तो आज के टॉपिक में एक शानदार टॉपिक को देखेंगे जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगा। तो जानेंगे अगला, राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं। आइए जानते हैं। एक ऐसा राज्य जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, बिहार, जो भारत का गले का हार है। बिहार के लोग काफी उत्सव मनाते हैं। बिहार के लोग थोड़ा सा भी चूकते नहीं उत्सव मनाने में। अगर होली आ गया तो होली खेलते हैं, खूब गाते हैं, जोगीरा सारा रा 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 रा। यहीं से जन्म लिया नृत्य जोगीरा। जिसको जोगीरा भी कह सकते हैं। फिर सारा रारा, ये भी नृत्य के अंतर्गत आता है। उसके बाद भिखारी ठाकुर एक बहुत ही प्रसिद्ध लोक नृत्य, बहुत अच्छा लेख है जिससे जन्मा विदेशिया चली रे पुरबैया। उसके बाद एक लोक नृत्य जिसे जट जाटीन कहते हैं, भी काफी प्रसिद्ध है। उसके बाद एक ऐसा लोक नृत्य जो शादी के मौके पर किया जाता है, लौंडा लोक नृत्य, जो बिहार में काफी ज्यादा फेमस है। फिर आता है कि अगर कुछ ना हो तो मंदिरों में बैठ के कीर्तन किया जाता है, तो कीर्तनिया लोक नृत्य भी यहां काफी फेमस है। फिर इसी तरह से कर्मा, जिसमें बड़े प्यारे तरीके से भाई के लिए ये किया जाता है, जिसमें एक साथ हाथ पकड़ करके नृत्य किया जाता है। कहा भी जाता है, सावन महीने करब रोपा रोपी, भादर महीने करब एकादशी। इसको एकादशी भी कहा जाता है, भादर महीना का एकादशी। सावन महीने करब रोपा रोपी, भादर महीने करब एकादशी। ये कर्मा के लिए भाइयों को समर्पित है ये। उसके बाद जानना है पावरिया। धोबी समाज में धोबिया।
धोबिया मेरा मैल छुड़ा दे, जन्म जन्म की मैली चादर उजली कर पहना दे। काफी रस्म है। कहते हैं गुरु को भी धोबी कहा गया है, कुम्हार कहा गया है, जो क्या करते हैं, हमारे बुराई के मैल को धोते हैं। उसके बाद एक नृत्य जिसे कहते हैं सोहराय। ये सारे लोक नृत्य खूब नाचते हैं। बिहार के लोग नृत्य में, उत्सव मनाने में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो इसी में थोड़ा सा झारखंड का जोड़ लेंगे। प्राय झारखंड का लोक नृत्य बिहार से मिलता जुलता होगा, जो थोड़ा अलग होगा वो देख लेंगे, क्योंकि आप लोग एक चीज अच्छे से जानते होंगे, बिहार पश्चिम बंगाल से अलग हुआ। बिहार पश्चिम बंगाल से, बिहार तो 12 करिए 1912 में अलग हुआ, और बिहार से 1936 में उड़ा उड़ीसा, और 2000 में झड़ा झारखंड। इसलिए ये राज्यों के लोक नृत्य कुछ कुछ मिलता जुलता होगा। तो झारखंड जब अलग हुआ, यहाँ आदिवासी जनसंख्या बस्ती है, जिसके कारण एक नृत्य काफी प्रसिद्ध है, सरहुल। सरहुल लोक नृत्य ध्यान में रख लेंगे। बाकी लोक नृत्य में से सोहराय, सोहराय हो गया, जट जाटिन हो गया, कर्मा हो गया, इसमें कर्मा आएगा। फिर छऊ लोक नृत्य एक चलता है यहाँ, और एक लोक नृत्य है जो झारखंड में अलग मनाता है, नटुआ लोक नृत्य। इस तरह से झारखंड में सर्वाधिक पूछा जाने वाला है सरहुल, और एक है नटुआ छऊ जो अलग मना रहा है इसको। एक चीज और ध्यान देना है, कभी कभार लोक नृत्य का नाम दिया है और ऑप्शन जो दिया है उस ऑप्शन को देखकर निर्णय लेना होगा। अगर एक से अधिक वाला है तो एक से अधिक का ऑप्शन क्या करना है, टिक आउट करना है। फिर आगे और राज्यों को हम लोग जानते हैं, केरल का, इससे बहुत ज्यादा पूछता है। केरल का लोक नृत्य याद रखने का तरीका है, केरल की कली लाल खिली लाल खिली। कैसे? केरल की कली लाल खिली लाल खिली। इस कली से निकालेंगे, कली से एक कथकली, बहुत ज्यादा पूछता है, कथकली। फिर इस कली से ही निकाल दीजिएगा काली अट्टम, काली अट्टम। और उसके बाद से जितना अट्टम फट्टम है, फट्टल चिट्टल जितना मिलेगा केरल मार दीजिएगा। काली अट्टम हो गया, या खाली ओट्टम हो गया, या मोहिनी अट्टम हो गया, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। और इस तरह से लाल से एक निकाल लेंगे, लाल से थुलाल, थुलाल। केरल तो केरल की कली लाल खिली लाल खिली। नृत्य है तो संगीत के बिना तो नृत्य होगा नहीं, इसलिए से संगीत में पिरोते जाइए, बड़ा अच्छा आएगा। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का बड़ा आसान है याद रखना। आंध्र करें तो अंधा, तो अंधा जो होगा वो कच्चा पूड़ी भी तो खा लेगा, तो कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नाम आंध्र प्रदेश के गांव के नाम पर रखा गया है। उसके बाद चूंकि अंधा है तो हाथ में छड़ी लेके चलेगा, तो छड़ी लोक नृत्य। उसके बाद वो घंटी बजाते हुए चलेगा, तो घंटा मर्दाल, ताकि कोई धक्का ना मार दे। फिर इसी तरह से चूंकि अंधा है तो रास्ते में कोई भी मन मोहनी वाली भी आ जाए तो भी तो उसको देख नहीं ना पाएगा, तो मोहिनी, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। तो ध्यान देना है, हम लोग देख पा रहे हैं कि मोहिनी अट्टम आंध्र प्रदेश में भी आ गया है और केरल में भी आ गया है।
परीक्षा में प्रश्न देगा तो इसमें दुविधा में नहीं पड़ना है। अगर दे दिया है तो ऑप्शन को देखिएगा, अगर दोनों राज्य दिया है तो दोनों राज्य वाला मारना है ऑप्शन। ऑप्शन में अगर दिया है एक से अधिक वाला तो एक से अधिक वाला मारना है, अगर दोनों राज्यों का नाम मिल जाएगा तो। और अगर पूछ दिया मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है और दोनों राज्य दिया है और उसमें से अगर आप देखेंगे कि दोनों राज्य दिया और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो दोनों को इंगित करता है, तो ऐसे हालात में जो पहले ऑप्शन मिलेगा, पहले जिस राज्य का नाम आएगा उस राज्य वाला क्या करिएगा, टिक आउट करिएगा। उसके बाद हम लोग जानेंगे आंध्र प्रदेश के बाद अगला राज्य जानिए असम का। असम जब कह रहे हैं तो ऐसे याद रखेंगे, असम के बहू को बिछुआ काटा तो वो नागिन जैसा नाचने लगी, तो असम के बहू को तो बिहू। कौन काटा? बिछुआ काटा तो बिछुआ काटा तो एकदम नागा नृत्य करने लगी। नागा नृत्य, कोई चीज काटता है तो वैसे भी हम लोग नाचने ही लगते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे अगला राज्य, जब हम कहते हैं जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर जैसे ही कह रहे हैं तो पूरा जमल है कश्मीर, तो पूरा कश्मीर जमा हुआ है, तब अनुमान लगा सकते हैं तब तो धरती पर नाचना संभव नहीं है, इसलिए कहां जाके नाचेगा? रूफ पर जाके नाचेगा। रूफ पर यानी छत पर जाके नाचेगा। रूफ को राउफ। दिल का भोला है तबीयत का बड़ा है सादा, वादिये इश्क से आया है मेरा शहजादा। ये वहीं पर क्या किया गया है, गीत को दिखाया गया है वहीं के नृत्य में। उसके बाद जानना है, जब आप कहते हैं पंजाब, तो जैसे ही कहते हैं पंजाब तो इसमें देखिए ना, पंजाब इसी से निकालेंगे। पंजा तो किसका पंजा? गिद्ध का पंजा। तो गिद्ध का पंजा, तो गिद्ध पंजा में डफली लेके भागा। पंजाब बोलेंगे तो किसका पंजा? गिद्ध। तो गिद्ध से निकालेंगे गिद्धा। गिद्धा पंजा में क्या लेके भागा? डफली। तो डफ। भागा से भांगड़ा। भागा से भांगड़ा। इस तरह से ये लोक नृत्य कहां के हैं? पंजाब के हैं। फिर इसी तरह से जब आप कहते हैं मेघालय का, कहां का? मेघालय। तो जैसे आप मेघालय का कह रहे हैं तो मेघालय यानी मेघ का घर ही है ये, तो हमेशा मेघ बरसते रहता है, तो मेघ बरसेगा, पानी आते रहेगा, तो बता सकते हैं लोग कहां रहेंगे? अपने बंगला में रहेंगे। तो बंगला में रहो, मेघालय में जाओगे तो बांग्ला में रहो। तो बांग्ला लोक नृत्य रहो से निकाल देंगे राहो। राहो लोक नृत्य कहां का है? मेघालय का है। इसी तरह से जब आप कहते हैं नागालैंड, तो नागालैंड कहने से नाग है, तो चूंकि नाग है, नागालैंड कह रहे हैं, चूंकि नाग है तो चोंच से चोंच मिलाएगा अपने नागिन से, तो चोंच से निकाल देंगे चोंग। क्या निकालिएगा? चोंग। बहुत ज्यादा ये पूछता है, पूछना ज्यादा पसंद करता है। इस तरह से हम लोग जान पाए इन राज्यों के लोक नृत्य जो संभवतः एग्जाम में बार बार पूछता रहता है। अगला राज्य देखेंगे उत्तर प्रदेश। जैसे हम लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश, तो तुरंत ध्यान में आ जाएगा कृष्ण की रासलीला। कृष्ण जो रासलीला किए तो काफी चर्चा है ना, रासलीला किए गोपियों के संग। कहां? झूला में। कैसे? काजल लगा के। चर्चा का विषय रहा था ना। हाँ, चाचरी। और बोलिए खूब नौटंकी किए थे कृष्ण, खूब नौटंकी किए थे गोपियों के संग। ये सारे लोक नृत्य कहां के हैं? उत्तर प्रदेश के हैं। उसके बाद जानना है अगला राज्य, जब आप कहेंगे महाराष्ट्र, तो ये महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो अपने आप को राष्ट्र से भी बड़ा समझता है। देखिए ना, नाम है महाराष्ट्र, मैंने राष्ट्र से भी बड़ा, इसलिए बहुत ज्यादा तमाशा करता है। तो तमाशा
यहाँ का लोक नृत्य है। और किस चीज का तमाशा करता है? लव का, तो लावणी। महाराष्ट्र के बाद, इसके बाद अगला राज्य जानिए कर्नाटक। जैसे ही कहते हैं कर्नाटक तो बोलते हैं ना कर्नाटक, माने कान में चलो। जैसे हम लोग दोस्त लोग के साथ जब बैठते थे तो कहते थे ना, चाहे स्कूल में जब खाली घंटी हुआ करती थी तो कॉपी मोड़ते थे और मोड़ने के बाद दोस्त के कान में कहते थे चलो दोस्त गाना सुनाओ। तो वही कान में लेते थे और कहते थे, बोलते चलो अच्छा गाना कान में सुनाओ। तो अच्छा गाना, तो दोस्त लोग तो क्या करते थे, काफी बदमाशी करते थे। तो अच्छा गाना क्या सुनाओ, तो कान में लगा लेता था, करता था भूत, डराता था। तो अच्छा गाना गाने बोलते थे, अच्छा गाना कर दीजिए यक्षगान। तो अच्छा गाना क्या गाएगा, वो डराता था, बोलता भूत। तो भूत कोल, ये कहां का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। एक राज्य का नाम बड़ा प्यारा है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। जैसे ही कहेंगे अरुणाचल प्रदेश तो ध्यान देंगे अरुणाचल, अरुणाचल, मुखौटा दिखाओ। तो किसी को मुखौटा दिखाने बोलिएगा तो युद्ध ना हो जाएगा। तो ध्यान देंगे अरुणा को बोले चल मुखौटा दिखाओ, तो मुखौटा लोक नृत्य। तो क्या हो जाएगा, मुखौटा दिखाने बोलेंगे तो युद्ध हो जाएगा। तो युद्ध नृत्य ये कहां का है? अरुणाचल प्रदेश का है। फिर देखिए इसी तरह गुजरात का। जब कहते हैं गुजरात, तो गुजरात में टपके पानी, मैं गरबा दांडिया की दीवानी। तो गुजरात में टपके पानी, तो टप पानी, फिर पणिहारी, पणिहारी। गुजरात में टपके पानी, मैं गरबा दांडिया की दीवानी। गरबा दांडिया, जिसे डांडिया भी कहते हैं, डंडा लेके नृत्य किया जाता है। ले ला 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 ले ले या ला ला ले 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 ला ले ला ला ले ला 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 ले ले ला ले ला ले ला 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 ले ले ला ले ले। गोवा, तो गोवा के मंडी में ढकनी खोलने से झगड़ा हो गया। गोवा के मंडी में ढकनी खोल दिए तो क्या हो गया, झगड़ा हो गया। तो झागोर, गोवा के मंडी में ढकनी खोल दिए तो क्या हो गया, झगड़ा हो गया। अगला राज्य हम लोग देख रहे हैं राजस्थान। ये भी बड़ा प्यारा राज्य है। राजस्थान में भी इस राज्य का ना लोक नृत्य को याद रखने का बड़ा ही शानदार वो गीत, राजा की आएगी बारात। पता है एक सबसे सुंदर ख्वाब में से एक ख्वाब ये होता है, एक लड़की छोटी उम्र से लेकर के अपने विवाह तक एक ख्वाब देखती हैं कि कोई राजकुमार आएंगे, बारात लाएंगे, संग ले जाएंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि कोई कोई गीत जो विवाह से संबंधित होता है हृदय को छू लेता है। देखिए वही ख्वाब को व्यक्त किया जा रहा है जो राजस्थान का लोक नृत्य जान पाएंगे। राजा की आएगी बारात, कब आएगी, कल है आएगी। राजा की कल आएगी बारात, हो मेरे आंगन में मैं तो नाचूं घुमा के रुमाल, हो मेरे आंगन में। थोड़ा सा बदलाव किए हैं ताकि जीके से निकल पाएगा। राजा की कल आएगी बारात, हो मेरी आंगन में मैं तो नाच
नाचूं घुमा के रुमाल, मैं तो नाचूं घुमा के रुमाल। राजस्थान को दिखेंगे, कल बारात से निकालेंगे कालबेलिया। कालबेलिया राजस्थान का एक ऐसा लोक नृत्य है, ध्यान दीजिएगा, जिसे 2011 में यूनेस्को ने इसे सांस्कृतिक सभ्यता के अंतर्गत में, संस्कृत नृत्य के अंतर्गत में दर्जा दिया है। उसके बाद यहां गण से निकाल देंगे गणगौर। गणगौर लोक नृत्य कहां का है? राजस्थान का है। उसके बाद नाचू से कर देंगे, नाचू से नाच, नाज लोक नृत्य। उसके बाद घुमा से कर देंगे घूमर, घूम घूम के नाचते हैं। ध्यान देना है, यहां पणिहारी भी गुजरात की तरह ये नृत्य भी प्रसिद्ध है। इसके बाद एक नृत्य जो सबसे ज्यादा जिंदा दिली लाता है, और वो जिंदा दिली वाला नृत्य कौन है? कठपुतली। कठपुतली जो सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछता है। तो राजस्थान में चूंकि राजाओं का गढ़ है, इसलिए कठपुतली को राजा रानी बना करके उसे जिंदा की तरह क्या किया जाता था? नृत्य करवाया जाता था। तो बोलता है जिंदाली कहां का लोक नृत्य है? तो यहीं का है। जिंदाली भी कभी कभार पूछ देता है। एकदम जिंदा की तरह इन लोग क्या करते हैं ना, कठपुतली को नचाते हैं। इस तरह से हम लोग देख पाए, राजा की कल आएगी बारात, हो मेरे आंगन में, मैं तो नाचूं घुमा के रुमाल, हो मेरे आंगन में। और दूसरे वीडियो में और राज्यों को देख पाएंगे। आज इतना ही। जिंदगी जिंदाबाद।